आप सबको नमस्कार दोस्तों। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब जाके ऊंट पहाड़ के नीचे आए हैं। बात कर रहे हैं चाइना की। चाइना ने रिसेंटली यूनाइटेड नेशन में भारत को सपोर्ट किया है कि भारत को भी परमानेंट सीट मिलना चाहिए, क्योंकि भारत साउथ एशिया में बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है और इतनी बड़ी इकोनॉमी भी है, और इस हिसाब से चाइना कहता है कि भारत को ये परमानेंट सीट मिलना चाहिए। लेकिन चाइना कितने जल्दी अचानक से मन परिवर्तन क्यों हुआ? यही चाइना जो हमेशा भारत को यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट से रोक रहा था और बार बार मना कर रहा था कि भारत नहीं आ सकता, और वीटो पावर अपना यूज करके लगा देता था कि भारत इसमें एंट्री नहीं कर सकता है। लेकिन चाइना अब भारत को सपोर्ट कर रहा है। इसके पीछे का बहुत सारे रीजन है, और इसके एक और मुख्य रीजन यह है कि अमेरिका ने उसको बहुत ही ज्यादा प्रेशराइज किया है कि भारत को भी परमानेंट सीट मिलना चाहिए और तुम इसे रोकना नहीं है। और इसके अलावा दूसरी और बात यह है दोस्तों कि चाइना और भारत के रिलेशंस अच्छी हो रहे हैं, ट्रेड का भी बहुत अच्छे बात चल रही है और आगे बढ़ रहे हैं और दोनों के बीच में। और इस हिसाब से चाइना को समझ आया है, क्योंकि रिसेंटली अमेरिका ने चाइना पर बहुत ही ज़्यादा टैरिफ लगा दिया था, जिसके कारण उसकी इकोनॉमी और भी ज़्यादा डाउन जा रहा था। तो भारत का हाथ उनको थामना पड़ा चाइना को। तो इस हिसाब से भी चाइना कोई भी यहाँ पर रिस्क लेना नहीं चाहता कि भारत के अगेंस्ट कुछ बोल के, और कहीं ना कहीं वो सपोर्ट किया, कहीं वो दबे मुंह से तो सपोर्ट किया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर चाइना को सपोर्ट करना ही पड़ा। अभी 80वां यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का बैठक चल रहा है और इसमें बहुत सारे मुद्दों पर डिस्कशंस किया गया, और परमानेंट सीट में बात हुई कि परमानेंट सीट में और भी ज़्यादा यहाँ पर इजाफा करना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर यूएन को भी रिफॉर्म्स करना चाहिए, और काफ़ी सालों से भारत भी यहाँ पर यूएन में रिपोर्ट करने की बात करता रहा है। और अमेरिका और बड़े बड़े जो P5 कंट्री जो है, उन्होंने कई बार जो है इस पर डिनाई किया कि हम रिफॉर्म नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ भारत कंटिन्यूसली यहाँ पर फोर्स करता रहा, रिफॉर्म करो, यहाँ पर ऐड और नए मेंबर्स को लेकर आओ, विशेष करके अफ्रीका में और ब्राज़ील जो साउथ अमेरिका है, वहाँ से भी कोई ना कोई यहाँ रिप्रेजेंटेटिव्स करे, और भारत जैसे देश भी रिप्रेजेंटेटिव्स करे। इस मुद्दे को भारत ने हमेशा उठाते रहा है। बात करते हैं दोस्तों यूनाइटेड नेशंस में जो परमानेंट सीट्स की मेंबर है, वो 5 कंट्रीज है जिनको P5 बोलते हैं। पहला चाइना, अमेरिका, यूएस जो है, और उसके बाद फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया। यही 5 कंट्री है जो अपने दबदबा रखती है। कोई भी मुद्दे पर इन 5 कंट्री यहाँ डिसीजंस लेते हैं, बड़े बड़े जो मुद्दे पर है। लेकिन दोस्तों ये इतना कोई कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। अपने तरीके से ये लोग काम करते हैं, कोई इतनी जिम्मेदारी भी नहीं है। और देखते हैं कि जो कि साउथ अमेरिका है, बहुत बड़ा एक कॉन्टिनेंट है, और अफ्रीका भी बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, इसके बावजूद वहां से कोई भी एक मेंबर भी नहीं है। तो ये बहुत ही बात शर्मिंदगी वाली बात है। और कुछ ही चुनिंदा कंट्रीज जो है पूरी दुनिया पर निर्णय को लेते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये कहीं ना कहीं जो है बैक लॉस है, और इसलिए यूनाइटेड नेशन इतना ज़्यादा कारगर साबित नहीं हो। कुछ सालों से देखे तो बहुत सारे मुद्दों पर इसने रिजॉल्व नहीं कर पाया। इसराइल गाजा जो फलस्तीन वॉर चल रहा है उसको भी रुकवा नहीं पाया, यूक्रेन और रशिया वॉर को भी रुकवा नहीं पाया। तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही है, उसको रुकवा नहीं पा रहा है। ये इससे पता चलता है कि यूनाइटेड नेशन जो है फेल हो रहा है। और इसलिए भारत हमेशा डिमांड करते रहा है कि इसमें रिफॉर्म होनी चाहिए, और स्ट्रांगली तरीके से इसमें ज़्यादा मेंबर्स आएंगे, परमानेंट मेंबर्स होंगे, तभी यहाँ पर एक अच्छे यूनाइटेड नेशंस ग्रोथ करेंगे या फिर अच्छे काम करेगा। इसमें 5 परमानेंट मेंबर है और 15 यहाँ पर नॉन परमानेंट मेंबर है, और इसी के अराउंड हमेशा घूमते रहता है। और नॉन परमानेंट मेंबर साल दर साल बदलते रहते हैं, अलग अलग देश इसमें ऐड होते। भारत भी था, इस बार पाकिस्तान भी है। तो ये चीज़ें जो होते रहता है, और भारत को भी चाइना भी थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि इसका पीछे का रीज़न है। तो और चाइना का ये और रशिया ने भी खूब सपोर्ट किया है भारत को, कि इनका स्टेटमेंट ये रहा है चाइना के कि देखो भारत भी एक बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत मजबूत इकोनॉमी वाली कंट्री है, ब्रिक्स में एक मेजर रोल प्ले करता है। तो ऐसे में भारत को यहाँ पर रोल मिलना चाहिए, परमानेंट सीट मिलना चाहिए। परमानेंट सीट की तो बात नहीं कहा, लेकिन वो दबे शब्दों में ही कहा कि यहाँ पर भारत को भी यहाँ पर परमानेंट सीट मिलना चाहिए। इट मीन्स वो वीटो की बात हो रही थी। वीटो में चाइना बिल्कुल नहीं चाहता है, क्योंकि वीटो आ जाएगा तो चाइना जैसे कंट्रीज के लिए बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। भारत हर जगह जो है यहाँ पर वीटो लगा देगा, तो इसलिए चाइना यहाँ पर वीटो के फेवर में बात नहीं किया, लेकिन परमानेंट सीट के बारे में बात किया। साथ में उन्होंने कहा ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका, इट मीन्स अफ्रीका से भी कोई कंट्रीज आना चाहिए, इस प्रकार के उन्होंने बात को कहा है। और रशिया तो हमेशा सपोर्ट करते रहे, और बाकी यूएस और यूरोप के जो 2 कंट्री है उन्होंने भी भारत को सपोर्ट किया है। लेकिन अभी देखते हैं धीरे धीरे, अभी जल्दी तो रिफॉर्म्स तो नहीं होगा दोस्तों, धीरे धीरे होने वाला है, बहुत ही ग्रेजुअली तरीके से होगा, तभी यहाँ पर अच्छे से रिफॉर्म्स कर पाएंगे तभी। तो ये सब है कि जल्दी से जल्दी हो। हम उम्मीद तो यही करते हैं कि भारत को भी परमानेंट सीट मिलना चाहिए। आप इस मुद्दे पर क्या समझते हैं, अपने कमेंट्स बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।